ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। तो इस पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है, इसको समझ के पढ़ना है। जो ये जानता है इस पढ़ाई से मुझे क्या प्रारब्ध या क्या कमाई होने वाली है, वो उस पढ़ाई का मान बहुत रखते हैं ना। जो जिस भी सब्जेक्ट में वो कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उस पढ़ाई की रिस्पेक्ट भी रखते हैं कि अरे इसको पढ़ना कैसे है। कई बार हम ना थियोरेटिकली पढ़ते रहते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, पर ये हमारी पढ़ाई थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल है। थ्योरी बहुत पढ़ी आपने, शास्त्र पढ़े, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी होंगी, वो सब थ्योरी थी, पर आपका जीवन इसका प्रैक्टिकल स्वरूप होता है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये आपके जीवन की सारी कथा है। ये सारी कहानी आपके जीवन की है कि आपको कैसा होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सारी बातें बाबा मुरली में समझाते हैं। साकार में माना ये जो आपका जीवन है, साकारी जीवन है ना, तो इस साकार दुनिया में आपको रहना कैसे है, ये भी बाबा समझा देते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वे धारण कब होंगी? नहीं, इतनी मीठी मीठी बातें सुनते हैं तो वे धारण कब होंगी? हर कोई सुनता है। देखो जितने भी ब्राह्मण है रोज सुनते हैं ये मीठी मीठी बातें, सुनते हैं ना, पर ये धारण कब होंगी? कहा ना, सिर्फ सुनना नहीं है, इसमें धारण करना है, अपने जीवन में लेकर आना है, प्रैक्टिकल दिखाना है। कब होंगी और ये धारण क्यों नहीं होती हैं, ये आप खुद सोच लेना। क्योंकि भगवान मीठी मीठी बात सुना रहा है और वो मीठी बात बहुत सहज है, क्योंकि भगवान का साथ है। जब ऑल माइटी अथॉरिटी का साथ है तो कठिन तो नहीं हो सकता। फिर भी कठिन किनको लगता है, मुश्किल किसको लगता है? ये जो मीठी मीठी बातें हैं, कई बार हम कहते हैं ना हमें बात सारी समझ आ रही है पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करें क्या? ये कब होता है? आखिर भी ऐसा क्या होता है? सबको पता है बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, एकदम यही करना चाहिए, पर उसको करने में और मानने में और उसको धारण करने में बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए तो हम सारे नंबरवार हैं, ऐसे थोड़ा नंबरवार बन जाते हैं। अब पढ़ाई तो एक ही जैसी पढ़ रहे हैं, हम भी वही शब्द पढ़ेंगे, आप भी वही शब्द पढ़ेंगे, वही मुरली हमारे हाथ में है, वही पूरे विश्व में जितने ब्राह्मण हैं सबके हाथ में है। आखिर ये फर्क कहाँ है? क्या भगवान की पालना में फर्क है? क्या भगवान के प्यार देने में फर्क है? वहां नहीं है, धारण करने में फर्क है। तो बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वे धारण कब होंगी? अब ये धारण होती किसमें है, यहाँ पे भी सवाल होता है। कौन धारण करता है? किस तरह से हम इन सब चीजों को धारण करते हैं? माना कोई भी अगर आपको कोई राय देता है ना कोई राय, जीवन में आपने राय तो ली हुई है कई बारी। जब किसी को कोई राय देता है, वो उस राय को मानता ये नहीं मानता ये तो उसका अपना कर्म है, लेकिन कौन मानता है, कब मानता है? उत्तर है जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। अब बताओ, हो जाएगी ना धारण?
जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। भगवान ने कुछ कहा, आपने सहज स्वीकार कर लिया। अब आप स्वीकार इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसी का स्वीकार करना है। अगर आप अपनी मनमत पे नहीं चलते, परमत पर नहीं चलते, तो आप कुछ और करेंगे ही नहीं। एक ही कार्य करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। और श्रीमत ऐसे भी नहीं है कि आपको साल में 1-2 बार मिलती हो। हर रोज सुबह सुबह आपको सबसे पहले श्रीमत ही मिलती है कि आपको क्या करना है। बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी होती है तो सेकंड में आपको इमर्ज हो जाता है कि आपको क्या करना है। अब आप बताइए। तो ये मीठी मीठी बातें धारण कब होंगी? जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। सुना? अब झूठी बातें सुनाने वाले तो बहुत हैं, और भगवान ने क्या कहा है? हियर नो इविल, सी नो इविल। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। ये है अपने साथ प्रण कि मुझे एक की श्रीमत पर चलना है, मुझे एक का ही कहना मानना है, मुझे उनकी बात सुननी है, जो वो कहते हैं मुझे वैसा ही करना है। अपनी बुद्धि नहीं चलानी है इसमें। मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये भी मनमत है। श्रीमत क्या कहती है? तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। तो उसमें जितनी भी समस्या आएंगी वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। पर ज्यादातर मनुष्य श्रीमत पर चलने में कठिनाई इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि मनमत हावी हो जाती है। मन में कुछ चल रहा होता है, अब वही समझ उनके ऊपर हावी होती है क्योंकि श्रीमत पर वो चलते नहीं है ज्यादा। परमत हावी हो जाती है, वो भी जो बाहर में है, आसुरी वृत्ति में है, उनका कुछ कहा अपने ऊपर हावी हो जाता है, या किसी और ने कुछ कह दिया वो हावी हो जाता है। पर श्रीमत याद नहीं रहती है, और परिस्थिति में ही श्रीमत का याद रहना तभी स्थिति की पहचान होती है। अब ये हर कोई जानता है, कोई नई बात तो कह नहीं रहे। भगवान भी रोज वही समझाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है क्योंकि बुद्धि मनमत और परमत से घिरी रहती है। और जब बुद्धि श्रीमत के हिसाब से सोचती है, समझती है और कार्य करती है तो ये एकदम हल्की रहती है और हल्केपन से खुशी होती है। ओके, आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हैं? हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहां भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त, कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं और फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं, है ना? पॉइंट जबरदस्त। मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जानते हैं और मेरे द्वारा ही वो सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। नंबर 1, पहला नंबर शास्त्र जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं,
वही रोंग हो गया है। इसीलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अब मुख्य बात है, भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है, जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्म की हो जाती है, ऐसे बन जाती है ना टाल टालियां, हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, समझा? 3 ट्यूब्स होती है ना। अब यह है मुख्य, हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। अब मुख्य फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य, समझे? मतलब 3 धर्मों की बात हो रही है। अब थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी सब राजयोग सीख रहे हो। तिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। अब जैसे क्राइस्ट का यादगार अब क्रिश्चियंस देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है ना? कितनी बड़ी बात है ना, है तो बड़ी सहज बात, परंतु कोई भी जानते नहीं है। अब सन्यासी लोग तो कह देते हैं सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे, मना ऐसे समझ लेते हैं। ऐसे कल्पना से थोड़ा काम हो रहा है। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। अब नॉलेजफुल तो एक ही बाप है ना। तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वे बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल पहले भी दिया था। फिर 84 जन्म लेना पड़े। अब भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है, अपने आप नहीं समझ आया, बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। अब ग्रंथ में लिखा हुआ है मनुष्य से देवता किए, तो ग्रंथ में गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती ही नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता किए, है ना। अब तो देवता धर्म नहीं है ना, तभी तो कहा मनुष्य से देवता बने। तो देवताएं सतयुग में थे। अब उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। अब कैसे रचा यह नहीं जानते। अब गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसीलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं, समझा। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है और वह है धर्म स्थापक। अब राजाई तो पीछे हुई है, जब उनके उसमें सब आ गए हैं ना, तो पीछे राजाई हुई है। बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें। अब चोटी बल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, अब तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, और पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने, अब ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है, सबको उनको बाबा द्वारा पता पड़ा। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है, उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह है अनुभव की बात है। अब शास्त्रों से तो कुछ भी समझ में ना आ सके। अब आप कहते सारे कल्प में
एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ। वाह, है ना? माना हमको जो समझ मिलती है ना, एक बार मिलती है सारे कल्प में। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। माना पूरे कल्प बुद्धू ना पता ये क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। चलो सत्युग त्रेता तो आप सुख देखते हो ना, द्वापर कलयुग में मैं कौन, कहाँ से आया। कलयुग में भी आपने ऐसे ही किया होगा, मेरा क्या, ऐसे ऐसे करते हैं। अब शास्त्र में ये सब बातें तो कुछ लिखी नहीं है कि कैसे भगवान आके पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे समझाते हैं। माना पूरे कल्प के अंदर एक बार तुम्हें ऐसा समझदार बनाते हैं। अब वो समझदारी या तो आप मनुष्य से देवता बनने में लगाओ, या जरूरत से ज्यादा अहंकारी बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। फिर वही चीजें हम भगवान को ही सुनाते हैं, आपने तो ऐसा कहा था। अपना कहा सब भूल जाते हैं, उसका कहा उसे बार बार याद दिलाते हैं। मैं तो तुम्हें नई दुनिया में ले जाने आया हूं, उसके लिए पुरुषार्थ का पीरियड है। इसमें जितना जो पुरुषार्थ करे, विक्रम विनाश कर ले और अपने आगे के लिए जमा कर ले, और जो सिखाया जा रहा है वो धारण कर ले। बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए जब किसी पे कष्ट आता है तो उसे भगवान की याद तुरंत आती है, कि जितना सुख में नहीं आती है। इसीलिए ही कहा गया है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि भगवान की याद दुख में ही आती है। क्योंकि उसी ने सुख दिया होता है और बाकी सब दुख दे रहे होते हैं। ये एहसास भी, ये समझ भी हमको कल्प में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो ये जितनी समझानियां आपको मिल रही हैं, आप दे रहे हो, आप किसी को सुना रहे हो, ये ऑटोमेटिकली तो हुआ नहीं है। उन्होंने समझाया, उनके द्वारा हमें पता चला उनके बारे में, उनके द्वारा हमें पता चला सब चीजों के बारे में। जैसे हमने कहा ना, अभी आप क्या है कि जब ये ज्ञान मिलता है ना, अभी आप हर चीज को अगर प्रैक्टिकल समझने लगेंगे ना, हर चीज को, तो आप बुद्धिमान कहलाए जाएंगे और समझदार भी बनेंगे, नॉलेजफुल भी बनेंगे। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद आपने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपने सार पढ़ा हुआ है। आप उस बिंदु के साथ जुड़े हो जिसके अंदर इतना सारा विस्तार है, लेकिन फिर भी वो समाया हुआ है। क्योंकि भगवान ने तो नहीं आपकी दुनिया देखी, लेकिन उसने आपको श्रेष्ठ दुनिया बना के देने के लिए श्रेष्ठ कर्म जरूर सिखाए। अब जब यहाँ पे चारों तरफ भ्रष्टाचार है, तो वहां पे ही श्रेष्ठाचारी बनकर रहना है। अब सब यही सोचते हैं कि जब भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारी के साथ तो भ्रष्टाचारी रहना होता है, पर ऐसा तो नहीं रहना होता है। इसीलिए तो भगवान का साथ मिला है। गलत में अगर गलत ही रहोगे तो आपको कौन सही कहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बाबा समझाते, तब समझ में आता है। कितनी समझानी के साथ आप जब जीवन जीते हो, जब उस चीजों की धारणा करते हो, तो सही मायने में आप इस जीवन का महत्व समझते हो। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वो कौन सा मनुष्य जन्म दुर्लभ है? मनुष्य तो लेता है 84 जन्म, लेकिन वो दुर्लभ वो वाला जन्म है जो परमात्मा के साथ रह के जिया जाता है। इसीलिए किसी किसी को नसीब होता है। तो सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूं और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूं। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता, यह है रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बातें हैं ना। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं। सही बात है, क्योंकि आपने आज तक जो बातें सुनी वो दूसरी तरह की थी। आज जो बात सुन रहे हैं वो सत्य है, वो सच है, और ये सच सारी दुनिया को पता चलना है। ये तो पता चलना ही है ना कि भगवान एक है और वो कौन है। तो ये नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में ये बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। ये बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वे बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। माना इतना ज्ञान है कि बस क्या कहना। ये मुरलियां सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ज्ञान
का विस्तार होता जाता है। ये पढ़ाई कोई किताबी पढ़ाई नहीं है ना, आत्मा पढ़ रही है इस समय, और आत्मा में ये सब कुछ भरता जा रहा है। फिर जैसे ही परिस्थिति आती है तो अगर आप अच्छे से धारणा करते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो ये इमर्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये उसी समय इमर्ज हो जाता है। और अगर इमर्ज नहीं हो रहा है तो मनमत और परमत के वशीभूत जरूर होंगे, इसलिए श्रीमत इमर्ज नहीं हो पा रही है। वरना सही समय पर ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है और आप गलती करने से बच जाते हैं, गफलत होती नहीं है। इसीलिए कहा गफलत उससे नहीं हो सकती जो श्रीमत पर चलता है। और श्रीमत साथ कब देती है? जब हमें याद रहता है कि हमें एक की मत पर चलना है, एक का रिगार्ड करना है, और जो वो कहे वही सत्य है, बाकी कुछ और नहीं सोचना है। तो ऐसा सोच के चलना होता है। तो तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहां बनना है, वहां नहीं। ये सब यहां बनना है। माना जब आपके इर्द गिर्द चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की आग लगी हुई हो, वहां आप प्रेम स्वरूप होने चाहिए, इमर्ज रहना चाहिए। जहां चारों तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता है, वहां आप ज्ञान स्वरूप होने चाहिए, यानी ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। जहां पर चारों तरफ दुख ही दुख है, वहां आप सुख स्वरूप होने चाहिए। माना आपको याद रहना चाहिए कि आपको कैसे सबको सुख देना है। तो ये सब चीजें इमर्ज करेंगे तभी होगा ना। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, जहर, तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। छोटी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या थे, क्या भूलें आप करते थे। उस भूल से निजात पाने के लिए आज आप बाप के पास आए हो, तो अभी आप मीठे बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशद से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। एहसास करो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से, जब सड़ा हुआ कपड़ा होता है ना, कोई उसको सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं, ऐसे भी वो होते हैं। यहां भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। जैसे ही ज्ञान के सटके लगाए जाते हैं तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। जब सही तरह से ज्ञान अंदर जाता है तो समझ में आता है सटके पड़ रहे हैं भाई। तो कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है। माना यहां पर माना देह अभिमान ही खत्म करने में इतना टाइम लग रहा है। सिर्फ क्या करना है, बुद्धि समर्पित करनी है। जो बाबा कहे, किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको उस पर विचार करना है। किस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं, ये गलत बात है। अपनी गलती पे ध्यान दो, ये नहीं सोचो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। तो धोबी है ना बाबा, कौन है, धोबी। तो जितना मैला कपड़ा होता है उतने सटके ज्यादा पड़ते हैं ना, उसको टाइम बहुत लगता है कहीं को साफ होने में। फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है। माने जितना देह अभिमान खत्म करने में टाइम लगता है उतना वहां पे हल्का पद हो जाता है। ओके, बाबा धोबी है, बाबा बताओ, बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। तुम भी धोबी नहीं हो क्या? धोबी भी नंबरवार होते हैं। अब बाबा तो नंबर 1 है ना, सदा ही, उसमें तो कोई नंबर भी नहीं जुड़ा हुआ, वो तो सदा ही पावर है, एकदम पावर में है। आप ही हैं नंबर, है ना, इसलिए नंबरवार कह देते हैं। तो धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहां भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना कि ये तो जैसे हजाम है, हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते, जानते हैं बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी। तुम अभी समझते हो विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं, वंडर है ना। तुम समझा सकते हो तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े।
अब बाप कहते हैं पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान उवाच मामेकम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। अब तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते है ना। तो अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूं, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है, राजयोग किसने सिखाया है ना, ऐसे बताओ। तो भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हों की आएंगी जिन्होंने कल पहले समझा है। अब सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। अब ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ये तो बच्चे समझते हैं ना कि अभी हमारी व्यवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। अब कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जानते हो ये बात, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। अब स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है। अब कई कहते कि अच्छा बाबा वो विनाश का साक्षात्कार माना बीच में खड़े होंगे, इधर मार रहे होंगे, काट रहे होंगे, वो देख रहे हैं। अब देख नहीं रहे हो टीवी पे, वो क्या लाइव टेलीकास्ट नहीं चलता, उधर कुछ हो रहा होता लाइव देख रहे हो, तो किसी ने बम फोड़ दिया, ये जला दिया, वो जला दिया, और आप यहीं पे बैठे हो, ये क्या हो रहा है, ये तो बाबा ने कहा था। वो तो आप लाइव देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो, तो लाइव ही देख रहे हो, तो लाइव चल रहे होते, नहीं देखते हो तो वो क्या कर रहे हो, जो साक्षात्कार किया था वो डायरेक्ट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ऐसे थोड़ा जहां बम फूटने वहां तुम भी खड़े हो, उसी को देखना देखना कहते हैं, है समझ। सारे साक्षात्कार किए ना, तो ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। देखो योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, ओके, ये पुराना तन है, ये तो बात अब सब बच्चों को समझ आएगी ना, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो फिर योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, अब दूसरा कोई हो ही ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा के बने हैं, अब शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया, इस्लामी बोधी आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया, बाप ने आकर क्या किया, जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सत्युग में ये सब भूल जाएंगे, फिर बुद्धू, फिर बन जाएंगे बुद्धू, ऐसे ही मैं कौन, मैंने फिर यही वाला सवाल आना है लास्ट तक भी, फिर सब भूल जाएंगे। यह भी समझ तो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं, ये ड्रामा में इन्होंने भल वहां समझेंगे ये बाप है, ये बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है अभी की, अभी जो करोगे वो मिलेगा। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है, सतो प्रधान से फिर सतो रजोतमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, सही में समझ ही नहीं आता, पता नहीं, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना, इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हट की तो बात नहीं रहती ना, रहती है हठ योग नहीं रहती ना। अब यह तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान उवाच कृष्ण हो ना सके, अब कृष्ण कब नई दुनिया बना ना सके, उनको तो हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे,
हेवनली प्रिंस कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। दैवी लक्षण भी चाहिए। ये नहीं सोचो हम तो देवी देवता वहां यूं ही बन जाएंगे। अगर यहां पर दैवी लक्षण होंगे तो देवता वहां होंगे। यहां चाहिए दैवी लक्षण। क्या चाहिए? दैवी लक्षण माना देवताई गुण। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना, है ना। भगवान की बात पे लग जाओ अब तो तुम्हारी गति सदगति सब हो जाएगा। और देखो तुम व्यास की बातों पे लग गए तो क्या गति हो गई। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते तो समझो ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन हो तुम हमारे, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मन मत परमत पर चला तो ये मरा। अगर अपनी मनमत पे भी माना में बड़ी बुद्धि है, अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं, परमत पे चलते रहते हैं तो ये मरा। वह आप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं। तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल सी नो इविल। बाप दादा आई हैं मनुष्य से देवता बनाने तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहां बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है। यहां तो क्या बनना है? यहां बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना। तो यहां बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं, सर्व गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल सी नो इविल। पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल सी नो इविल। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति परमान सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति परमान सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति परमान चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं। वाह क्या जबरदस्त पॉइंट। नीति रीति स्मृति। ओके, नीति रीति स्मृति। नीति रीति, नीति क्या होती है? नियम। रीति क्या होती है? रस्में जो हमारे को कही गई हैं कि इस मर्यादाओं से ऊपर पार नहीं जाना। जो रीत है ब्राह्मण जीवन की, जो धारणाएं हैं और जो नियम है, ओके, ये सब उसमें आ जाते हैं। नीति रीति और स्मृति। अब नीति रीति स्मृति में रहेंगे तभी तो जीवन चलेगा। तो श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं। शुद्ध प्रवृत्ति, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता, क्योंकि रावण का जरिया संकल्पों से ही शुरू होता है। आपकी खुशी को गायब करने के कोई भी संकल्प आपको मर्ज करा देगी माया, और आप लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं। ये क्या है? ये श्रीमत ने तो कहा नहीं। अब श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति परमान चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं, माना नीति रीति श्रीमत की आज्ञाएं, सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं। 4 पॉइंट याद रखना। जो ब्राह्मण जीवन की नीति
रीति परमान चलते हुए श्रीमत की, सदा श्रीमत की आज्ञाएं जो मिली हुई हैं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, बुद्धि की प्रवृत्ति है। वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना। ओके। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। तो क्लियर हुआ? तो शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहना है तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। ओके। और बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। ये बुद्धि की प्रवृत्ति है, मानो उसकी एक तरह से जिसे कहते हैं ना इंसान का संस्कार है, तो ये उसकी प्रवृत्ति है कि शुद्ध संकल्प करना। ओके। किसका? जो नीति रीति और श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं उनकी, और जो विपरीत चले जाते हैं तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है उनके साथ। तो बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। निवृत्ति माना उनको कोई भी डिस्टरबेंस बाहर से कभी भी किसी चीज की आ नहीं सकती, उसे कहते हैं निर्वृत्त। जैसे कहते हैं ना निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का, माना त्याग देते हैं चीजों को, तो निवृत्ति माना वो सारे व्यर्थ संकल्पों का त्याग हो जाना, उसे कहा जाता है। ओके। कई बार निवृत्ति, प्रवृत्ति, स्मृति, ये कृति, दृष्टि, वृत्ति ये नहीं समझ आता, तो अगर नहीं आता तो पूछ सकते हैं। आज का स्लोगन, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। ओम शांति।